हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हो? हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और रही बात है, हम तो ऐसे वीडियो बनाते नहीं है फिलहाल। बाकी देख देख के एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है कि उसके साथ कैसे हो रहा है। बाकी जो मालती के पिताजी हैं, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बेटी के साथ गलत हुआ है, बेटी के साथ गलत हुआ है। दुनिया भर के मीडिया वाले, दुनिया भर की जनानियां उसके बच्चों के साथ कितनी सारी वीडियो बना, पर इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि मालती मरी तो कैसे मरी। अब रिपोर्ट भी आई, रिपोर्ट भी उसकी दबाई जा रही है। अब उसका जब पिताजी दो पेज लेकर खड़े हुए हैं, उसमें कह रहे हैं कि बारीकी से, अगर में हकीकत है, ये बात सच्चाई है कि सही बात देखी जाए तो पंखे में अगर मैं मालती लटकी होती या फांसी लगाई होती तो जो अपने मौत से मरते हैं उनकी आंखें और मुंह दोनों बंद रहता है। तकरीबन वैसे किसी किसी के नाभ भी बंद रहते हैं, या कहीं आंख थोड़ी बहुत रह जाती है या मुंह थोड़ा बहुत खुला रह जाता है। तो अगर मैं फांसी लगाने वाले की जहां तक बंदे की बात रहती है, या उसकी आंखें निकल आती है बाहर, या जीभ कुछ ऐसा, या दांत खुला रह जाता है, या लिप्स खुली रह जाती है, या मुंह खुला रह जाता है, कुछ ना कुछ तो फांसी लगाने पे ऐसा होता है जरूर। बाकी रही बात है, अब वो देखो एकदम जैसे कहते हैं बंदा लेटी पड़ी हुई है, उसका कहीं से कुछ भी नहीं खुला हुआ है। सोचने वाली बात है। अगर मैं फांसी के फंदे में लटकी होती, जितना बड़ा पंखे से उन्होंने लटकाया हुआ है, इतना बड़े में तो बंदा फांसी के फंदे में लटकेगा नहीं। ये बात तो सबको पता है। फांसी का फंदा तो छोटा होता है, पूरी साड़ी नहीं, नीचे जब नीचे तक का साड़ी लटकती तो वो मरेगी कैसे। और दूसरी बात, फांसी लगाने के लिए उसने या टेबल या कोई पीढ़ा या फट्टी कुछ भी वो वहां उस जगह तो पड़ा होता जरूर। और फिर जब उसने फांसी लगा लिया होता तो पहले विष्णु तो कैमरा वैसे ही लेकर दौड़ता है। जब उसके खाने पर, कपड़ा पहनने पर, ब्लाउज पहनने पर, पेटीकोट पहनने पर, गंदी गंदी गाली देने पर, जब हर एक वीडियो, उसके 4-4 भाई थे, 4-4 बंदे, और उसके कम से कम उसके आगे पीछे कुछ नहीं 20 कैमरा चलता रहता था जब वो निकलती थी घर से। तो आप सोच लीजिए कि वो अगर मैं खिड़की से देखा, अगर मैं इतना भी नहीं विष्णु पागल है कि मालती ने जब फांसी लगाया था तो ये वीडियो न बनाता, क्योंकि हर एक बंदा अपना बचाव करने के लिए पहले सबूत रखता है कि हाँ ये हमारे पास सबूत पड़ा हुआ है। जब उस बंदे ने वीडियो क्यों नहीं बनाई थी? जब वो खिड़की से देखा, खिड़की से सबने देख देख के चिल्ला। अगर मैं जब दरवाजा तोड़ा होता तो कुंडी टूटती या दरवाजा उखड़ता, कुछ तो दरवाजे में खराबी होती। ना पंखा टूटा है, ना तो दरवाजे में कोई नुकसान हुआ है, हैं? और साड़ी पूरी 5 हाथ की साड़ी, पूरी साड़ी लटकी हुई है। बताओ आप लोग कैसे हो फांसी लगाई हुई थी। फांसी ना साड़ी में कोई गांठ पड़ी हुई है, ना पंखे की पंखुड़ी टेढ़ी हुई है। एक बात तो ये सोचने वाली है। फिर उसके बाद में पहले उन्होंने वहां से उतारा, पुलिस को भी नहीं इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई यहाँ पे आओ देखो। हर एक जगह जहाँ पे फांसी की होती है बात, तो कुछ ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए ना, कि हाँ भाई ये चीज टेढ़ी हुई है, ये चीज का नुकसान हो। उसको वहां से उतारा, ना कोई बेड का बिस्तरा भी नहीं खराब हुआ है कि बेड का या चादर खराब हुई हो या कोई बिस्तरा खराब हुआ हो, वो भी कुछ भी नहीं खराब हुआ था इसका। उसके बाद में कैसे इतनी आसानी के साथ, उसके भाई से पूछो तो वो कहता मैंने 9 बजे, और किसी से पूछो वो कहता 10 बजे। तो इसमें इतना तो विष्णु ताकतवर है नहीं कि अकेले उसको फांसी से उतार के लाके जमीन पे लटा दिया। आपको पता है मरा हुआ बंदा का डबल ओजनाई बढ़ जाती है।
कंधे पे बंदे 4 बंदे लेकर जाते हैं, फिर भी वो जिनाई कितनी रहती है। तो अकेला तो इतना भारी नहीं ठहर गया था विष्णु की अकेले उतार के लाके उसको बरांडे में लटा दिया, कि जब तक 4 बंदे नहीं लगते हैं तब तक कभी भी बंदा 2 बंदा 4 बंदा 3 बंदा जरूर लगते हैं उतारने में। और उसने उतारा भी और बेड पे लटाया, बेड से फिर लाके बाहर लटा दिया, बाहर से ले जाके स्टूडियो में लटा दिया। ये सब सोचने वाली बात है। बाकी इनके मन में क्या है, राज कहानी क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग खेल रहे हैं, ये तो हमें सबको कुछ नहीं पता है। बाकी रही बात है जो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। या औरत की है, औरत को भी, उसको तो अब 1.5 साल का बच्चा बिना माँ का हो गया, अभी तो उसके पीछे कैमरा लेकर दुनिया दौड़ रही है। जब 1-2 साल बीत जाएगा तो उसको पूछेगा कौन? 2 रोज तो किसी के बच्चे को कोई खिला के राजी नहीं है, तो उसको कैसे कौन साथ देगा? तो इसलिए उसके इंसाफ मिलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि है कौन इसमें साजिश, कौन किया है, कौन मारा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनके माँ बाप गरीब है तो उनको मतलब पैसा देकर दबाया जाए पुलिस वालों को।